सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में फ्यूल ऑयल सिस्टम का सचित्र वर्णन करें। किस तरह से सचित्र वर्णन करना है, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से इसकी कार्यप्रणाली होती है, इसके बारे में अपन फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो अपना फ्यूल ऑयल सिस्टम का ऑब्जेक्ट क्या है कि अपना जो ये फ्यूल टैंक है, इस फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींच कर कहाँ पहुँचाना है, यहाँ से ले जाकर इंजेक्टर द्वारा सिलेंडर में पहुँचाना है। यानी ये अपना ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि भाई अपन खींच के ले जा रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, पर्याप्त दबाव होगा, उचित मात्रा होगी और फिर सिलेंडर में छिड़केंगे। ओके, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल भाषा में बोले तो फ्यूल टैंक से फ्यूल खींच कर साफ कर पर्याप्त दबाव और मात्रा में उचित समय पर सिलेंडर में छिड़कना। ओके, अब इसकी कार्यप्रणाली। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, जरूरी सामान जुटाना पड़ेगा। तो जरूरी सामान जुटाने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो अपने पास क्या होनी चाहिए कि तेल होना चाहिए। तो तेल कहाँ रखा होगा, सबसे पहले तो तेल चाहिए ना, तेल पहुंचाने के लिए। तो तेल जो होता है वो होता है फ्यूल ऑयल टैंक में। और फ्यूल ऑयल टैंक में कितना तेल होता है, मिनिमम 1000 लीटर, और पूरा भरा है तो कितना है 6000 लीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, और ये मिनिमम और मैक्सिमम देखने के लिए अपने पास क्या लगा रहता है, ग्लो रोड गेज लगा रहता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब सबसे पहला तो ये है, और ये कहाँ लगा रहेगा, ये लगा रहेगा दोनों ट्रकों के बीच। ये एक ट्रक और एक ट्रक, इनके बीच में लगा रहेगा ये। ओके, ये ध्यान रखना। अब ये लगा रहेगा, समझ में आ गया। और इसमें कौन सा तेल भरा रहता है, HSD, हाई स्पीड डीजल। ये ध्यान रखना, HSD कभी कभी लिखा रहता है कि भाई इसमें HSD तेल भरा रहता है। HSD का मतलब होता है हाई स्पीड डीजल, तेल नहीं डीजल, क्योंकि अपन डीजल भर रहे हैं। ओके, और डीजल का ही अध्ययन कर रहे हैं, डीजल लोगों का अध्ययन कर रहे हैं। तो HSD बोले तो हाई स्पीड डीजल, इसमें ऑयल भरा रहता है। ओके, और तेल की मात्रा जांचने के लिए अपने पास क्या लगा है, ये तेल की मात्रा जांचने के लिए ग्लो रोड गेज लगा है, जिस पे निशान कहाँ से होते हैं, इस पे निशान होता है 600 से लेकर 6000 लीटर तक के निशान होते हैं। ओके, यानी ग्लो रोड गेज पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये वाली बात होगी। अब अपनी जो कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर अपने सबसे पहले अब हमने इस ऑयल को यहाँ से बाहर निकालने के लिए अपने पास क्या है, फ्यूल पंप है। और फ्यूल पंप को चलाने के लिए अपने पास क्या है, फ्यूल पंप मोटर है। और ये जो फ्यूल पंप मोटर है, ये फ्यूल पंप मोटर कहाँ लगी रहती है, कंप्रेसर रूम में इंजन के राइट साइड में। ये ध्यान रखना, कहाँ लगी रहती है, कंप्रेसर रूम में इंजन के राइट साइड में लगी रहती है। ठीक है, जिसके एक सिरे पर ये फ्यूल पंप लगा रहता है, और इसका जो फ्यूल पंप का कनेक्शन होता है ना, वो होता है लव जॉय कपलिंग होती है, लव जॉय कपलिंग। ये ध्यान रखना, लव जॉय कपलिंग आप ये जाके देख सकते हो, आप जब भी आपको मौका मिले। तो ये जो FPM और फ्यूल पंप के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसकी कपलिंग होती है, लव जॉय कपलिंग होती है। और ये ध्यान रखना कहाँ है, ये कंप्रेसर रूम में लगा रहता है। ओके, इंजन के राइट साइड में रहता है ये मोटर। ठीक है, और ये जो FPM होता है, FPM के बारे में पूरा अध्ययन करें तो FPM जो है फ्यूल पंप मोटर है, वो फ्यूल पंप मोटर जो होती है किस तरह, ये इसके बारे में, ये किस तरह की है, DC कंपाउंड मोटर होती है। ओके, इसका हॉर्स पावर 1 से 1.5 HP होता है। ये इंजन के राइट साइड कंप्रेसर रूम में लगी है। इसका कार्य क्या होगा, फ्यूल पंप को चलाना। शुरू में किसकी सप्लाई से चलती है, बैटरी की, और बाद में ऑक्सिलरी जनरेटर की। ये ध्यान रखना। इस मोटर के आर्मेचर शाफ्ट पर, ये आर्मेचर जो घूमेगा ना, उसी पर तो फ्यूल पंप लगे रहेगा। ओके, और ये ध्यान रखना, इसको ओवर करंट से बचाने के लिए अपने पास क्या लगा हुआ है, FPB, फ्यूल पंप ब्रेकर लगा हुआ है। ओके, और ये ध्यान रखना, इस पे 2 वायर होते हैं, एक तो 71 और एक 4 तो हमेशा नेगेटिव होता है, और 71 पॉजिटिव जो सप्लाई दे रहा है। ओके, ये ध्यान रखना। अब अपने फ्यूल पंप मोटर के बारे में पता चल गया, कहाँ लगी हुई है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब जैसे ही ध्यान रखना फ्यूल पंप मोटर कार्य करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, देखो सबसे पहले फ्यूल पंप, यहाँ से फ्यूल पंप जैसे ही मोटर काम करने की, तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा, ये के एक्सटेनर,
यहाँ अपना क्या होगा, फिल्टर हुआ, स्ट्रेनर हुआ, फिर सक्शन पाइप के द्वारा प्राइमरी फिल्टर में जाएगा, फिर यहाँ प्राइमरी फिल्टर में क्या होगा, इसका फिल्टराइजेशन होगा, और प्राइमरी फिल्टर में जाने के बाद ये डिलीवरी पाइप से होते हुए किस में जाएगी, सबसे पहले रिलीफ वाल्व। अब रिलीफ वाल्व की सेटिंग कितनी होती है, 5.2 kg/cm²। यानी ये क्या कर रहा है, यानी ये सेटिंग जो है क्या कर रही है वास्तव में, ये जो है ये सेटिंग 5.2 kg, यानी इससे अगर अधिक प्रेशर आया तो वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये कुल मिला के जो अपना फ्यूल जो पंप है उसको ओवरलोड होने से बचा रहा है। ओके, ओवरलोड होने से बचाता है। फिर अगला, फिर यहाँ से जाएगा सेकेंडरी फिल्टर। तो सेकेंडरी फिल्टर में वापस वही, सेकेंडरी फिल्टर में क्या होगा, ये दोनों ही प्राइमरी, ये जो प्राइमरी फिल्टर का काम और ये सेकेंडरी फिल्टर, ये दोनों ही इंजन के राइट साइड में जो अपना फ्री एंड होता है वहाँ लगे रहते हैं। ओके, और इसके बाद में सेकेंडरी फिल्टर में क्या होगा, तेल छनेगा। तेल में छनने के बाद इंजन कहाँ जाएगा, राइट साइड फ्यूल गैलरी में जाएगा। ओके, राइट साइड फ्यूल गैलरी में जाने के बाद ध्यान रखना ये क्रॉस ओवर है, राइट साइड फ्यूल गैलरी में जाने के बाद क्या होगा, ये क्रॉस ओवर है, इस क्रॉस ओवर के साथ कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड फ्यूल गैलरी में भी चला जाता है। अब लेफ्ट साइड फ्यूल गैलरी में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ देखो लेफ्ट साइड फ्यूल गैलरी के आगे क्या लगा रहे हैं, ये रेगुलेटिंग वाल्व लगा हुआ है। इसकी सेटिंग है 4.2 kg/cm²। और आगे है प्रेशर गेज। और वास्तव में प्रेशर गेज यहाँ एक सेंसर लगा रहता है जो अपने को कहाँ लगा रहता है, ये अपना ध्यान रखना, जो ये किसका, फ्यूल और प्रेशर है ना। तो FOP, ये जो प्रेशर गेज अभी अपन ने मतलब पिछले लेक्चर में अपन देन करेंगे दोस्तों। जो FOP है, फ्यूल और प्रेशर गेज जो लगा रहता है वो लगा रहता है अपने पास नोज कंपार्टमेंट की दीवार पर। और ये ध्यान रखना नोज कंपार्टमेंट की दीवार पर लगा रहता है, सॉरी दोस्तों, नोज कंपार्टमेंट की दीवार पे लगा रहता है। और ये कितना बताता है, 4.2 kg/cm²। ओके, और ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक ध्यान रखना है, अगर इससे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, अगर अपना ऑयल का प्रेशर इससे ज़्यादा है तो वापस क्या हो जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा। ओके, ये यानी ये पूरे के पूरे सिस्टम का प्रेशर नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, रेगुलेटिंग वाल्व। इसकी सेटिंग याद रखना है 4.2 kg/cm²। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को तो कहाँ तक, सिलेंडर तक ले जाना है। अब जो ये फ्यूल गैलरी है, ये दोनों ही, इसमें प्रत्येक गैलरी में कितने होंगे, 8 जंपर पाइप लगे होंगे जिनके संबंध फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप नज़र आ रहा है आपको, इससे इसका संबंध होगा। और ध्यान रखना फ्यूल इंजेक्शन पंप को गति कहाँ मिलती है, कैम शाफ्ट पर लगे कैम द्वारा मिलेगी। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य क्या होता है, फ्यूल ऑयल के, अब ये जो होगा ना, ये फ्यूल ऑयल जो आ रहा है उसके प्रेशर को भी बढ़ाएगा, प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, इसके प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा। और गवर्नर की मांग के अनुसार, यानी गवर्नर की मांग के अनुसार उचित फ्यूल की मात्रा, सिलेंडर को उचित समय पर तेल छिड़कना है। फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्यूल रैक से जुड़ा होता है, फ्यूल रैक से जुड़ा रहता है। ओके, आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर संबंधित फ्यूल इंजेक्शन पंप को आइसोलेट करने के लिए यहाँ लॉकिंग डिवाइस भी लगी रहती है, जिसको बोलते हैं फ्यूल रैक, मतलब लॉकिंग डिवाइस। ओके, फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा अधिक प्रेशर का तेल हाई प्रेशर लाइन से होता हुआ फ्यूल इंजेक्टर, ये फ्यूल इंजेक्टर हाई प्रेशर लाइन से इंजेक्टर में जाता है। और इंजेक्टर में कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, ध्यान रखना, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में सिलेंडर में छिड़का जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तेल जलकर क्या मिलेगा अपने को, पावर स्ट्रोक मिलेगा। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आपको किस तरह से वर्णन करना है, बस आपको ये डायग्राम याद रखना है कि बस इस डायग्राम से ही सारी बातें पता चल जाएगी आपको। मेन जो चीज़ें हैं, एक तो ये रिलीफ वाल्व की सेटिंग, रेगुलेटिंग वाल्व की सेटिंग, ओके, और ये कितना कैसे चेक करेंगे, और वापस रिटर्न, ये जो फ्यूल रिटर्न गैलरी है वापस रिटर्न आ जाएगा इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।